आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन के तीसरे सोमवार पे आज हमारे घर होने वाला है महारुद्राभिषेक। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये मुझे भी नहीं पता था, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। हमारे घर में तैयारी चल रही थी, ठीक है, सारे सामान आके रखे हुए थे और मैं चल देता हूँ भाई बेलपत्र लेके। इसमें राम राम लिखना था तो उसको लेके चल देता हूँ भाई मैं लिखने के लिए। अंदर आते हैं तो देखते हैं प्रकाश भाई हमारे फल धुल रहे थे, धुल कर यहाँ निकाल रहे थे। मैं इसको लेके आ जाता हूँ मेज पे और रखते हैं और साथ में हम बैठ जाते हैं। और भाई हमारे पास था ये गंगा जल था और ये हमारा चंदन था। चंदन खोल लेते हैं और इसको हम गंगा में डाल के चंदन को हम मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला चंदन घोरते हैं, लेकिन ये भाई बहुत हल्का होने की वजह से या पानी ज़्यादा होने की वजह से ये भाई जनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस पर बेलपत्र पे लिख रहे हैं तो उस पर जनाई नहीं दे रहा है, इसलिए अब हम ये वाली डिब्बी लाए हैं और इसको अब इसी में हम घोलेंगे। पापा हमारे ये चंदन डालने लगते हैं क्योंकि भाई वो दिखाई नहीं दे रहा था, उस पर लिखने पे जनाई नहीं दे रहा था, इसलिए पापा हमारे डिब्बी लाए हैं। इसको चंदन डाल के इसको घोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला तो पत्ता वो हो गया है क्योंकि इसमें लिख चुके थे। अब दूसरा वाला पत्ता उठाते हैं, उसमें लिख के देखते हैं भाई राम लिख जाता है या नहीं है। तो हमारे पापा सुबह आरम्भ करते हैं इसमें राम लिख के। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं इसमें भाई राम लिखा गया है हल्के उससे। एक पत्ते में एक ही लिखना था तो हल्का सा गाढ़ा कम है, इसलिए पापा थोड़ा चंदन और डाल देते हैं। फिर उसको मिला के फिर से लिखने लगते हैं। इस बार भाई थोड़ा उससे ज़्यादा गाढ़ा था और देखने में भी भाई ठीक लग रहा था क्योंकि उससे ज़्यादा गाढ़ा था, वो वाला ज़्यादा हल्का था तो जनाई नहीं दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। अब उसके आगे की जो 108 पट्टों में लिखना है, ठीक है, तो इसके आगे की प्रोसेस हम करेंगे, वो हम लिखेंगे, ठीक है। पापा हमारे बेलपत्र को निकाल के मेज पर रखने लगते हैं और साथ में भाई मैं इसमें प्रभु श्री राम का नाम लेके राम राम लिखने लगता हूँ क्योंकि बिना राम के कोई भी काम संभव नहीं है, इसलिए हम भगवान श्री राम का नाम लेके एक एक बेलपत्र को रख देते हैं श्रद्धा के साथ। फाइनली इतने मेहनत के बाद मैं बेल के पत्ते पे प्रभु श्री राम का नाम लिख देता हूँ और पापा हमारे काउंट करने लगते हैं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कम पड़ेगा भाई फिर से लिखना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। पापा हमारे बताते हैं कि 108 बेलपत्र लिखना था, अभी 85 हुए हैं भाई, अभी हमको और लिखना है, हम फिर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमने 108 बेलपत्र पे प्रभु श्री राम का नाम लिखकर तैयार कर देखता हूँ। पापा हमारे पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो मैं भी लोटे में जल लेके, ठीक है, चल देता हूँ अपने घर के मंदिर पर क्योंकि भाई बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। पापा हमारे बहुत तेज थे, मैं स्लो चल रहा था। फाइनली हम घर के मंदिर पे आ जाते हैं। यहाँ पे भाई बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा काई थी, ठीक है, तो हम चल देते हैं और जल दे देते हैं पापा को। भाई प्रणाम करते हैं। ये हमारे घर की मतलब कुल देवता जिसको कहते हैं माँ शारदा हैं, ठीक है। पापा हमारे सिरदा पड़ते हैं और ये हमारी मंदिर है। भाई यहाँ आने पे जो सुकून मिलता है सच ही बताएं, दिल को पूरा एकदम सुकून मिल जाता है। पापा हमारे माला फूल चढ़ाने लगते हैं देवी जी को। और भाई क्योंकि अभी मतलब कहते नहीं अगियार करना रहता है तो वही मैं आगे लेने के लिए चल देता हूँ फिर से भाई घर पे। भाई बारिश भी हो रही है तो भाई बजते बजाते हम चल देते हैं घर पे। हम आ जाते हैं घर पे और यहाँ पे भाई आगे सुलगाई हुई थी हल्का फुल्का, अच्छे तरीके से तो सुलगा नहीं था, ठीक है। तो इसको लेके मैं भाई चल देता हूँ मंदिर पर। यहाँ से हम भाई आगे लेके चल देते हैं। रास्ते में हमारी शिवरा गैंग लोग मिल जाती हैं, ठीक है। ये भी लोग पत्ती लेके जा रही थी और मैं भाई पहुँच जाता हूँ मंदिर में भाई पहुँच के दे देता हूँ, इसको रख देता हूँ। और साथ में यहाँ पे हमारे ये गुड़सी थी, ठीक है, सब रखा हुआ रहता है। पापा हमारे पूजा करने में भाई पहले से ही बिजी थे, पूजा करने लगते हैं। चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे मतलब अग्नि देवताओं को अगियार करते हैं और साथ में अगियार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप सभी जैसे जानती हो अगियार को तो ये जानती होगी, मतलब मैं थोड़ा हिंदी शब्द में बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं समझिएगा। आप हमारे नारियल फोड़ते हैं, अब फोड़ कर देवी जी को चढ़ा देते हैं। जो प्रसाद था उसको पापा हमारे लेके चल देते हैं और साथ में भाई जो मतलब जल आया था वो लोटा था तो उसको मैं लेके चल देता हूँ।
सामान लेके हम आ जाते हैं घर में। यहाँ देखते हैं हमारे बड़े भैया भाई झाड़ू लगा रहे थे, कार्यकर्ता लोग सभी काम करने में लगे हुए थे। पापा बेलपत्र ला के यहाँ रख देते हैं, हम चल देते हैं अंदर। तो यहाँ देखते हैं भाई फल वगैरह रखा हुआ था, ये जो अभी पूजा किए थे वो प्रसाद था। यहाँ भी फल रखा था। माता श्री हमारी मतलब बना रही थी मतलब रोड के लिए कचौड़ियाँ, और यहाँ पे भाई जो लोटा रहता है उसको रख देते हैं। यहाँ पे पूजा के लिए सारी व्यवस्था हो जाती है, बस पंडित जी का इंतजार था। सारा सामान यहाँ पे लग चुका था ना पापा? सारी व्यवस्था हो गई, बस पंडित का इंतजार। तो भाई हमारे पापा ने भी बोल दिया है कि सारी व्यवस्था हो गई है, बस पंडित जी का इंतजार है। हम उनका वेट करने लगते हैं, देखते हैं वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं। भाई वेट तो करना ही पड़ेगा। देरी से इंतजार था, फाइनली हमारे पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी नहीं लगे हमारे पद में, हमारे भैया लगते हैं, इनका चरण स्पर्श करते हैं। भाई इतनी देर इंतजार करने के बाद हमारे भैया आ जाते हैं। पंडित जी हमारे शंकर भगवान भोले बाबा का नाम लेके शंकर भगवान की शिवलिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे बड़े भैया भी आ जाते हैं और सहयोग करने के लिए सहयोग करने लगते हैं, और साथ में ये जो गन्ना का रस है उसको मतलब छानने लगते हैं। आज का दिन इतना अच्छा है कि रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। यहाँ पे वो शिवलिंग भी तैयार थी। यहाँ पे भैया हमारे पंडित जी यहाँ पे मतलब व्यवस्था करने में लगे हुए थे। हम भी चल देते हैं भाई रंग लगवाने के लिए, और कुछ देर में बैठ जाते हैं, और भाभी हमारा भी रंग लगाएंगे। ठीक है भाई, ये मैं रंग लगवा रहा हूँ, ये मेरे लाइफ का मतलब मेरे जीवन का पहली बार मैं रंग लगवा रहा हूँ। उसके पहले मैंने कभी भी रंग नहीं लगवाया था। हमें रंग लगाना स्टार्ट कर देती हैं। भाई एक पैर में हो गया था और एक पैर दूसरे पैर में लगवा रही थी, और बड़े भाई भी हमारे रंग पहले से ही लगवा लिए थे। फाइनली हमारे पाँव में रंग लग के रेडी हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखने के लिए मम्मी को बड़े भाई भी, और ये भाई हमारा मजा ले रहे थे। देख रहे हो मम्मी हंस रही थी, भाभी भी यहाँ हंसी रही थी, ये लोग भाई मजा ले रहे थे। हमें तो रंग लग जाता है, अब हमारे छोटे भाई को भी रंग लग रहा था। ये भी भाई लाइफ में हमने पहली बार रंग लगा, इनके चेहरे की मुस्कान देख रहे। भाभी भी हंस रही थी, हम लोग भी, ये भी भाई पहली बार लगवा रहा है। यहाँ पे रंग लग रहा था तो हम चल देते हैं अंदर। यहाँ पे मम्मी हमारी हवन की तैयारी कर रही हैं, और सभी निकाल के सब मिक्स कर रही हैं, और इसको देखने के बाद हम चल देते हैं आगे वाले रूम में। यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई थी, तो हमारे बाहुबली प्रकाश भाई ला के प्रसाद ला के यहाँ पे रख देते हैं। हमारी शिवला लोग आ जाती हैं, हमारे कैमरामैन यहाँ हमारी शिवरा आ जाती हैं, तो मैं इसको भाई थोड़ा प्रसादी यहाँ पे सारी व्यवस्था हो गई थी, और भैया यहाँ पे पूरा सामान लेके रेडी कर दिए थे। यहाँ पे पापा चंदमित्र में मधु डाल रहे थे। बड़े भाई बैठ जाते हैं, और अभी प्रकाश भाई हमारे जो साउंड सिस्टम लाए थे उसको लेके आ जाते हैं, और साथ में इसमें माइक भी था, और बड़े भैया हमारे पे बैठे थे। अभी हम लोग भी बैठेंगे, ठीक है। और पंडित जी हमारे मतलब मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्रकाश भाई हमारे जो नया बाजा लाए थे उसी को लेके आ गए थे, और पापा हमारे रुमाल देते हैं रखने के लिए। प्रकाश भाई हमारे माइक कनेक्ट करने लगते हैं, सेवरा भी आ जाती है, ये शर्म की वजह से अपना चेहरा वगैरह छुपाने लगती है, देख सकते हो। भाई हमारे माइक चेक करने लगते हैं, और भाई लाए हुए थे, बस भी तेज रहा है, बैठ जाते तो दोनों लोग बैठ गए थे। हम तो बैठ जाते हैं, फिर प्रकाश भाई हमारे सर पे रुमाल रख देते हैं, और रुमाल रख के भाई बांधने लगते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था। ये लोग पहले से ही बांधे हुए। पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ पहले प्रकाश भाई को चंदन लगाते हैं, फिर मुझे बुला के अपने पास, फिर मुझे चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने के दौरान हम लोग को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जो कि सबसे पवित्र होता है। मुझे बांध रहे थे, मैं थोड़ी मस्ती करने लगता हूँ, बड़े भाई की रुमाल खींच लेता हूँ। देर बाद हमारी पूजा शुरू हो जाती है, हम लोग हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। सारी विधि पूर्ण होने के बाद हम लोग शिवलिंग पर वस्त्र चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फूल माला चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो रुद्राभिषेक की प्रक्रिया होती है शुरू होती है। पूजा संपन्न हो जाता है, सबको प्रसाद दिया जा रहा था, साथ में मुझे भी भाई मिल जाता है। तो
प्रसाद मिल जाता है, लेकिन भाई मुझे सब लोग घूर घूर के देखने लगते हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। मुझे देख के भाई सब लोग हंसने लगते हैं, सोच रहे थे ये क्या कर रहा है। अभी बड़े भैया और प्रकाश प्रसाद बांटने में लगे हुए थे और सभी बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। और साथ में भाई मैं अपना प्रसाद लेके चल देता हूँ। और प्रसाद का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है भाई चंदामृत, मैं उसको भाई पीने लगता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हमारा रुद्राभिषेक जो है वो संपन्न होता है। ठीक है, ये पंडित साहब हम बियाह कब हुई? अब यार बियाह खाली नहीं पंडित साहब, आप बनबत आज टूट गया ना आशीर्वाद दे लड़का बियाह करवाए देते यार, पूरा बियाह करो भाई आधा होना ना करो। तो भाई मुकर इसलिए तो पंडित बाबा भाई बियाह हुआ के लिए हाँ वो नहीं बोल रहे हैं। क्या भैया आप दिखाता और क्या दिखाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।